इन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद कक्षा 9 विषय हिंदी तीसरी पाठ रहीम के दोहे प्रस्तुत हैं। कृपया वीडियो को से अधिक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। पिछले वीडियो में आधा पाठ हो गया था, 14 में से 7 दोहे हो चुके हैं। अब 8वां दोहा आरंभ कर रहे हैं। प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लखी पथि आप फिर जाए। प्रस्तुत पद में रहीमदास ने पथिक के उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया है कि हृदय में जब ईश्वर की भक्ति विद्यमान है तो किसी दूसरे के प्रति लगाव होना असंभव है। प्रीतम छवि नैनन बसी, रहीमदास कह रहे हैं कि मेरे प्रीतम अर्थात मेरे ईश्वर की छवि मेरे नेत्रों में बसी हुई है, पर छवि कहाँ समाए। अब इसमें किसी दूसरे की छवि, किसी दूसरे के प्रति स्नेह भाव, प्रेम भाव नहीं आ सकता है, क्योंकि इसमें उसके लिए स्थान ही नहीं है। जैसे भरी सराय रहीम लखी पथि आप फिर जाए, जैसे किसी सराय में किसी विश्राम स्थल को भरा हुआ देख करके जहाँ कोई पथिक वहाँ जाता है और उसे देख करके वापस लौट आता है, क्योंकि उसके लिए वहाँ पर स्थान नहीं था। वैसे ही हृदय में ईश्वर के प्रति अनुराग होने से, ईश्वर के प्रति भक्ति होने पर किसी दूसरे के प्रति लगाव होना असंभव है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोरे चटकाए, टूटे फिर से ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। प्रस्तुत दोहे में रहीमदास स्पष्ट कर रहे हैं कि हमको किसी से भी अपने स्वाभाविक स्नेह को, अनुराग को नहीं तोड़ना चाहिए, समाप्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब एक बार स्नेह अनुराग समाप्त हो जाता है तो दोबारा उसको बनाने में हमें भले ही हम लोग सफल हो जाएं, परंतु गांठ आ जाती है, तब पहले के समान स्वाभाविकता नहीं रहती है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोरे चटकाए, रहीम कह रहे हैं कि हे मनुष्य, स्नेह का, प्रेम का, अनुराग का धागा अर्थात प्रेम तंतु जिसको कह सकते हैं, स्नेह तंतु, प्रेम का धागा अर्थात स्नेह तंतु को तुरंत ही या बिना विचारे ही खंडित नहीं करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। टूटे फिर से ना जुड़े, क्योंकि एक बार जब स्नेह तंतु टूट जाता है, स्नेह समाप्त हो जाता है, तो वो दोबारा नहीं किया जा सकता है। जैसे कोई धागा टूट जाने पर फिर से नहीं जुड़ पाता है, और जुड़ने पर जुड़े गांठ पड़ जाए, जब जुड़ता है तो उसे बांधना ही पड़ता है, जिससे उसमें गांठ आ जाती है। वैसे ही स्नेह तंतु है, प्रेम रूपी, स्नेह रूपी जो धागा है, वो पहले तो तोड़ना नहीं चाहिए, और ये तोड़ दिया तो उसमें फिर स्वाभाविकता नहीं रहती है, गांठ आ जाती है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। प्रस्तुत दोहे में रहीम ने संगत के महत्व का प्रतिपादन किया है कि मनुष्य जैसे लोगों के साथ रहता है उसको ऐसा ही परिणाम प्राप्त होता है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, रहीम ने कहा कि स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली वर्षा की एक बूंद होती है, परंतु कदली सीप भुजंग मुख वह 3 जगह पड़ती है। कदली अर्थात केला, सीप अर्थात सीप, और भुजंग मुख अर्थात सर्प का मुख, 3 स्थानों पर पड़ती है। तो इस प्रकार से स्वाति की नक्षत्र की बूंद तो एक है, परंतु वह 3 स्थानों पर पड़कर 3 प्रकार के प्रभाव दिखाती है। जैसे सीप में पड़ने पर मोती बन जाती है, भुजंग अर्थात सर्प के मुख में पड़ने पर विष बन जाती है, और केले पर पड़ने पर फल बन जाती है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि एक ही व्यक्ति वो जितने प्रकार के लोगों से मिलता है उसका प्रभाव उस पर पड़ता है, और उसमें वैसे ही गुण या दोष आ जाते हैं। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरबर पियं न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संचहि सुजान। प्रस्तुत दोहे में रहीम ने वृक्षों और नदियों के माध्यम से परोपकार
का महत्व प्रतिपादित किया है कि तरुवर फल नहीं खाते, तरुवर अर्थात वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं। सरोवर पियें पान, और सरोवर अपने जल को स्वयं नहीं पी लेते हैं। कहे रहीम पर काज हित, रहीम कह रहे हैं कि पर काज हित संपत्ति संचय सुजान, जो सुजान सज्जन लोग होते हैं वे पर काज हित दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के कार्य के लिए, परोपकार के लिए ही अपनी संपत्ति का संचय करते हैं। रहे मन देख बड़े को लघुन दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरबारी। प्रस्तुत दोहे में रहीम ने स्पष्ट किया है कि किसी बड़े या अधिक समर्थ को देख करके हमको छोटे या साधारण व्यक्ति की, वस्तु की, किस इत्यादि की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि रहीमन देख बड़े को लघुन दीजिए डारी। रहीम कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, बड़े को, किसी अधिक समर्थ व्यक्ति को देख करके हमको छोटे व्यक्ति की या छोटे सामर्थ्य वाले की उपेक्षा, अनदेखी नहीं, तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवार, जैसे जहाँ पर सुई का काम है वहाँ पर तलवार काम नहीं कर सकती है, वैसे यहाँ पर एक छोटी व्यक्ति से काम हो सकता है, वहाँ पर बड़े व्यक्ति से काम नहीं लिया जा सकता है। जो यूँ रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत, जो बड़ी अखियाँ आँख इनको सुख होत। प्रस्तुत पद में रहीम ने स्पष्ट किया है कि जो रहीम सुख होते है बढ़त देख निज गोत, जैसे अपने गोत्र को, गोत अर्थात गोत्र को बढ़ता हुआ देख करके, अपने परिवार को, अपने गोत्र को, अपने वंश की प्रगति को देख करके उसी प्रकार से आनंद प्राप्त होता है। जैसे यूँ बड़ी अखियाँ निरखी आँखिन को सुख होत, जैसे शीशे में अपनी बड़ी बड़ी आँखों को देख करके स्वयं हमारी आँखों को अर्थात हमको, हमारे हृदय को ही सुख प्राप्त होता है, वैसे ही अपने गोत्र को, अपने वंश के, अपने को, अपने बंधु बांधवों, खानदान इत्यादि की विकास को, वृद्धि को देख करके मनुष्य को आनंद प्राप्त होता है। रहे मन ओछे नरंती तजऊ बैर अरु प्रीति, काटे चाटे स्वान के दुहु भांति विपरीत। प्रस्तुत में रहीम ने कुत्ते के उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में दुर्जन व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि रहे मन ओछे नरंते तजऊ बैर अरु प्रीति, हे मनुष्यों, तुच्छ मनुष्यों से, दुष्ट लोगों से, दुर्जन लोगों से बैर और स्नेह दोनों त्याग देना चाहिए। कैसे? काटे चाटे स्वान के दो भांति विपरीत, जैसे कुत्ता मनुष्य को चाहे काट ले और चाहे चाट ले, दोनों प्रकार से मनुष्य की हानि है। वैसे ही सज्जन व्यक्ति के प्रति दुर्जन व्यक्ति चाहे स्नेह का व्यवहार करे अथवा वैर का भाव को व्यवहार करे, दुर्जन व्यक्ति से सदैव हानि ही होती है।